प्रिय विद्यार्थियों, पिछले सप्ताह हमने तर्क बुद्धि आस्था और प्रकाशना इस टॉपिक के अंतर्गत धार्मिक विश्वास के स्वरूप, उसके आधार और उन आधारों में से तर्क बुद्धि और प्रकाशना की आपके साथ चर्चा की थी। आज हम आस्था इस आधार की चर्चा करेंगे कि एक धार्मिक विश्वास में आस्था की क्या भूमिका होती है और इस आस्था का स्वरूप क्या है, आस्था से हम क्या समझते हैं। आप जानते हैं, आस्था धार्मिक विश्वास का प्रमुख आधार है और धर्मों में आस्था की महती जो भूमिका इसलिए भी होती है क्योंकि ईश्वर की सत्ता का स्रोत आस्था को ही माना जाता है। आप सभी ने जब धर्म दर्शन के आरंभिक लेक्चर्स को सुना था तो ये जाना था कि अधिकांश धर्म जो है वो जो प्रचलित धर्म है वो ईश्वरवादी धर्म है। यद्यपि कुछ ऐसे भी धर्म हैं जो निरीश्वरवादी हैं और कुछ आधुनिक धर्म भी हैं, परंतु निरीश्वरवादी धर्म हो या आधुनिक धर्म हो, सब में कुछ ऐसे आदर्श और मूल्य है जिसके प्रति निष्ठा में पूरी तरह से यदि तर्क उसको पुष्ट न भी कर पाए तो भी जो है, जो उस निष्ठा के प्रति को मानने वाले हैं या उसमें आस्था रखते हैं, उनको लगता है कि ये आदर्श एक ना एक दिन अवश्य ही वास्तविकता में पूर्ण होगा। और जो ईश्वरवादी हैं वो ये मानते हैं कि आदर्श ईश्वर है, पूर्ण है, तो वो उसमें बिना किसी तर्क या प्रमाण की अपेक्षा करे निष्ठा रखते हैं। तो आस्था हम ये कह सकते हैं कि धार्मिक विश्वास का प्रमुख आधार है और ईश्वर की सत्ता के संबंध में तो ये महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आगे के लेक्चर्स भी जब हम पढ़ेंगे तो हम ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने वाले तर्कों को पढ़ेंगे। आप दो प्रकार के तर्क देखेंगे, एक होते हैं प्रागनुभविक तर्क और दूसरे होते हैं आनुभविक तर्क। प्रागनुभविक का मतलब है जो अनुभव से पहले हो, यानी उसे प्रमाणित होने के लिए अनुभविक साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है। तो कोई भी ऐसा ज्ञान जिसके लिए अनुभव की अपेक्षा नहीं होती, वो अनुभव से इतर ही सिद्ध हो जाता है, उसे प्रागनुभविक ज्ञान कहते हैं। तो ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में भी जब ऐसी युक्तियां दी जाती हैं, जैसे आप आगे पढ़ेंगे कि सत्ता मूलक प्रमाण जो दिया गया है, जो एंसलम का ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, उस तरह के आर्ग्यूमेंट जो है वो प्रागनुभविक होते हैं। दूसरी, ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने का प्रयास किया जाता है अनुभविक आधारों पर, अनुभविक युक्तियों से। उसमें कोई ना कोई ऐसा एक अनुभविक साक्ष्य दिया जाता है। जैसे जब आप कॉस्मोलॉजिकल युक्ति या विश्वमूलक प्रमाण की बात पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वहाँ जगत की रचना के आधार पर, जगत की व्यवस्था के आधार पर, इसके डिजाइन के आधार पर ईश्वर की सत्ता को सिद्ध किया गया है। तो ईश्वर के अस्तित्व को प्रमाणित करने के लिए ऐसा नहीं है युक्तियां नहीं दी जाती, युक्तियां दी जाती हैं, परंतु जब हम युक्तियों की समीक्षा करते हैं तो हम ये पाते हैं कि पूरी तरह से उनको निर्दोष नहीं कहा जा सकता या हम उन्हें पूरी तरह से संतोषजनक नहीं मान सकते। इसलिए विचारकों ने माना है कि ईश्वर जो है वो तर्क या अनुभव की बजाय आस्था का विषय है। तर्क ईश्वर को प्रमाणित नहीं कर सकते, इसलिए प्रसिद्ध बुद्धिवादी दार्शनिक कांट ने भी ईश्वर को आस्था का विषय कहा है। कांट की उक्ति है, गॉड इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि ईश्वर को मानने का प्रमुख आधार ही आस्था है। दूसरा, इससे पूर्व जब हमने धार्मिक विश्वास के महत्वपूर्ण आधार देवी प्रकाशना की चर्चा की थी, तब भी हमने पाया था कि देवी प्रकाशना को स्वीकार करने का आधार भी आस्था है। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि धार्मिक विश्वास में आस्था की या श्रद्धा की या फेथ जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब आस्था तीन अर्थों में प्रयुक्त होती है, ऐसा धर्म दार्शनिक प्रोफेसर ब्राइटमैन ने बताया है। पहला है श्रुति की स्वीकृति। अब चूंकि हम जानते हैं कि आस्था तर्क प्रमाणित नहीं होती है, वो जो निष्ठा का विषय होता है उसके प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्धता या समर्पण का भाव रखती है। तो जो श्रुति है, जिसे हम साक्षात ईश्वरीय रचना कहते हैं, ईश्वर की प्रकाशना का रूप कहते हैं, उसके प्रति स्वीकृति होती है, उसके प्रति एक कंसेंट होता है। तो ये आस्था का अर्थ माना जाता है। दूसरा, आस्था को कुछ दार्शनिकों ने इस अर्थ में भी, धर्म विचारकों ने या धर्म दार्शनिकों ने ईश्वरीय वरदान के रूप में भी माना है कि ये ईश्वर ने जो है हमारे अंदर इस प्रकार की भावना, निष्ठा और भक्ति की उत्पन्न की है। आप अमूमन सुनते भी हैं कि भक्ति ईश्वर की कृपा से प्राप्त होती है। इसी तरह जब आप
श्रुति की स्वीकृति या कंसेंट को महसूस करते हैं, तो भी आप अपने लोक व्यवहार में ये सुनते हैं कि आप ऊपर वाले पर विश्वास करो, वो आपका अच्छा ही करेगा। तो इस प्रकार की बातें जो है एक तरह से कंसेंट को और ये मानने को कि ईश्वरीय वरदान है, जब हमें इस प्रकार की निष्ठा उत्पन्न होती है तो इस तरह के जो है तर्क प्रस्तुत करते हैं। तीसरा, जब हम आस्था को प्रयुक्त करते हैं तो आस्था के साथ ये माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति आस्थावान होता है तो उसमें आज्ञाकारिता, ओबीडियंस का भाव भी होता है। तो आस्था जो है इन तीनों अर्थों में प्रयुक्त होती है। अब आस्था के दो प्रकार के मीनिंग होते हैं, एक असंज्ञानात्मक जिसको हम नॉन कॉग्निटिव बोलते हैं, और दूसरा संज्ञानात्मक जिसको कॉग्निटिव बोलते हैं। जो असंज्ञानात्मक होता है, किसी भी अर्थ को या मीनिंग को जब हम नॉन कॉग्निटिव या असंज्ञानात्मक बोलते हैं तो उसका मतलब है वहां पर कोई उसके संबंध में आनुभविक साक्ष्य या प्रमाण नहीं दिया जा रहा। जिसे हम बोलते हैं कि एक तरह से फेथ है, श्रद्धा मूलक आस्था है। जैसे हम बोलते हैं ना, मुझे ईश्वर में पूर्ण विश्वास है, मेरे साथ जो होगा अच्छा होगा। इस प्रकार का असंज्ञानात्मक भाव हम जब सामान्य अपने आपसी रिश्तों के संबंध में भी करते हैं, तो हम जैसे कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है, मुझे उसकी बात पर विश्वास है। अब उस विश्वास के संबंध में आप कोई तर्क नहीं दे रहे, बस आप एक युक्ति दे रहे हैं, एक भाव प्रकट कर रहे हैं कि मेरा उसमें पूरा विश्वास है। उसी प्रकार से जो एक धार्मिक व्यक्ति होता है वो जो है वो अपनी श्रद्धा मूलक आस्था को अभिव्यक्त करता है कि मुझे अपने ईश्वर में पूर्ण विश्वास है। परंतु जब संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव सेंस में या कॉग्निटिव मीनिंग में हम ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में चर्चा करते हैं, तो हम उस ईश्वर के होने के लिए अपनी निष्ठा का जो विषय है उसके संबंध में कुछ ऐसे गुण और कार्यों को प्रस्तुत करते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि वो अनुभविक साक्ष्य है। जैसे हम बोलते हैं कि इस सारी जगत की व्यवस्था को कौन संचालित कर रहा है, इतना बड़ा जगत है, इसमें इतनी विविध प्रकार की चीजें हैं, तो अवश्य ही कोई नियंत्रणकारी शक्ति है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं ईश्वर जगत का नियामक है। इसी तरह से जब आप अपने दोस्त के संबंध में कहते हैं ना कि मेरा दोस्त इस काम को अच्छे से कर सकता है क्योंकि वो पिछले 10 साल से इस कार्य को करता आया है, तो यहाँ पर आपने उसके कार्य के संबंध में उल्लेख किया। ऐसे ही हम धर्म के संबंध में जब ईश्वर के कार्य का उल्लेख करते हैं कि ईश्वर ने जो है इस जगत को, चूंकि इस जगत में इतनी अच्छी व्यवस्था है, इस व्यवस्था को जो है कोई सीमित व्यक्ति नहीं बना सकता था, ऐसी अच्छी व्यवस्था, वृहत स्तर पर व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है, तो यहाँ पर हम ईश्वर के संबंध में संज्ञानात्मक कथन की बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आस्था का प्रयोग जो है संज्ञानात्मक और असंज्ञानात्मक दोनों अर्थों में हमारे समक्ष आता है। अब जब हम आस्था की बात करते हैं तो आस्था के कैरेक्टरिस्टिक क्या है या उसकी विशेषताएं क्या हैं, इन बिंदुओं की भी हम चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम तो हमें जानते हैं कि आस्था निर्बौद्धिक होती है, यानी हम आप सब जैसे कि बार बार दर्शन शास्त्र में सुनते हैं कि मनुष्य के पास एक रैशनल पक्ष है, बौद्धिक पक्ष है, दूसरा निर्बौद्धिक पक्ष है या इरैशनल पक्ष है। जो बौद्धिक पक्ष है उसमें हमारी बुद्धि या रीजन या विवेक प्रधान होता है। जो इरैशनल पक्ष है, निर्बौद्धिक पक्ष है, उसमें भावना और संवेग आदि आते हैं। तो आस्था जो है वो इरैशनल या निर्बौद्धिक पक्ष से संबंधित है। इस रूप में आस्था को ज्ञान से अलग माना जाता है। जो नॉलेज होती है या ज्ञान होता है उसको हम बौद्धिक स्वीकार करते हैं, पर आस्था ज्ञान से भिन्न है, आस्था निर्बौद्धिक होती है। दूसरा, आस्था के संबंध में जो विशेषता महत्वपूर्ण है वो है कि आस्था मनुष्य के तर्क पर केंद्रित नहीं होती। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि आस्था की रचना तर्क ने की है या मनुष्य ने अपने विवेक से की है। आस्था भावना पर केंद्रित होती है, यानी मनुष्य जो अपने भीतर महसूस करता है, जो संवेग महसूस करता है, उस भावना पर आस्था केंद्रित होती है। तीसरा, जब आस्था के संबंध में ये बात किया जाता है कि भाई इस आस्था को प्रमाणित करो, तो आस्था का विषय ऐसा नहीं होता कि उसका परीक्षण किया जाए, क्योंकि जो आस्थावान व्यक्ति होता है, जो निष्ठा रखता है, वो इस चीज को कदापि स्वीकार नहीं करता। वो आस्था उसके हृदय में या उसके अंतरतम में जो जागृत होती है, उसमें परीक्षण और संदेह की आवश्यकता नहीं होती। तो ये भी आस्था की विशेषता कही जाएगी कि उसके विषय के संबंध में या उस आस्था के संबंध में ही परीक्षण और संदेह की बात नहीं की जा सकती। अब इस प्रकार की जो आस्था होती है उसकी चौथी विशेषता है कि मनुष्य में
उस आस्था का इतना गहरा प्रभाव होता है और वो उसको इतना गहराई में महसूस करता है कि उसका अपनी आस्था के प्रति पूर्ण समर्पण होता है, एक तरह का कमिटमेंट होता है, प्रतिबद्धता होती है। और ये प्रतिबद्धता ऐसी होती है कि व्यक्ति अपना पूरा जीवन उसके अनुसार जीता है। तो आस्था जो है मनुष्य के समग्र जीवन को, उसके जीवन जीने के ढंग को, उसके जीवन में होने वाले चुनावों को एक तरह से पूरी तरह से उस पर प्रभाव डालती है। तो ये आस्था की विशेषताएं हुई। अब अधिकांश थे आस्था का जब परिभाषा देने की बात आती है तो ये कहा दिया जाता है कि आस्था दृढ़ विश्वास है। तो आस्था और विश्वास में कई बार हम ये मान लेते हैं कि आस्था और विश्वास एक जैसी चीजें हैं। उसका कारण भी है कि विश्वास भी जो है वो आश्वासन या दृढ़ धारणा की मानसिक स्थिति है, और आस्था भी इसी प्रकार की एक तरह से दृढ़ निष्ठा है, जिसमें अभी हमने पढ़ा कि वो भावना पर केंद्रित होती है। तो दोनों ही मनुष्य के जो है मानसिक या आंतरिक पक्ष को व्यक्त करती हैं। और दोनों में ही जब हम किसी चीज पर विश्वास करते हैं, जैसे आप ये मानते हैं ना कि भाई हम सामने जा रहे हैं तो सड़क जो है बिल्कुल सही है, तो आप गाड़ी इस विश्वास पर ही आगे बढ़ाते हैं। तो आस्था या विश्वास में जो है एक तरह का आज्ञाकारिता का भाव होता है। ऐसा नहीं होता कि हम किसी चीज पर विश्वास कर लें और फिर आगे प्रवृत्त ना हो। तो आस्था और विश्वास के ये दो पक्ष है कि दोनों, एक तो दृढ़ धारणा की मानसिक स्थिति है, आश्वासन होता है उस प्रकार का, और उस आश्वासन में आज्ञाकारिता का भाव होता है। अब आगे हम इसमें चर्चा करेंगे कि किस तरह से आस्था विश्वास से अलग है, पर उससे पहले आपके संबंध में ये आपको बता देते हैं कि विश्वास भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रतिज्ञप्ति में विश्वास, उसे अंग्रेजी में कहते हैं बिलीफ दैट। दूसरा होता है मनुष्य या ईश्वर में विश्वास, वो होता है बिलीफ इन। जब बिलीफ इन की बात होती है तो जैसे अभी हमने देखा असंज्ञानात्मक अर्थ में कि हमें उस व्यक्ति में और ईश्वर में विश्वास है। अब हम इसके लिए और साक्ष्य या अनुभव की बात नहीं कर रहे। तो बिलीफ इन जो है वो मानव और ईश्वर में विश्वास है। परंतु जो बिलीफ दैट होता है उसमें हम कथन होता है, प्रतिज्ञप्ति होता है, उसमें विश्वास करते हैं। आप सभी लॉजिक भी पढ़ते हैं और लॉजिक में जानते हैं कि प्रतिज्ञप्ति या प्रोपोजिशन उसे कहा जाता है जो कोई सूचना देती है और उस सूचना को आप सत्य या असत्य कह सकते हैं। परंतु जब आप बिलीफ इन या आस्था की बात करते हैं तो एक ऐसी चीज है जिसको आप सत्य और असत्य नहीं कह सकते। तो इस प्रकार से आप तर्कशास्त्र में जानते हैं कि वहाँ बिलीफ दैट में तर्क का स्थान है, परंतु बिलीफ इन में स्थान नहीं है। और बिलीफ इन जो है वो भावना से ओतप्रोत है। तो आस्था किस प्रकार का विश्वास है, इसके संबंध में हम इस इन उदाहरणों से और विश्वास के इन दो प्रकारों से आपके समक्ष स्पष्ट कर रहे हैं कि आस्था बिलीफ इन की भावना से उत्प्रोत है, और आस्था को जो है बिलीफ इन के संबंध में ही स्वीकार किया जाता है, उसके समानांतर माना जा सकता है। अब आस्था और विश्वास में समानताएं जो यदि हम देखें तो तीन मुख्यतः बिंदु हमें दिखाई देते हैं। पहला, दोनों ही आध्यात्मिक है, यानी जो है आस्था है, विश्वास है, इसमें जो है सबके प्रति एक जुड़ाव और किसी एक जो है ऐसी सत्ता जिसको आप अनुभव से या सीमित रूप से नहीं पकड़ पा रहे, उसके प्रति बोध है। इंद्रियातीत है, सामान्य इंद्रिय अनुभव से हम इसे नहीं जोड़ सकते। और अति तार्किक, ये यानी जो आप तर्क करते हैं, ये तर्क, इस तर्क के क्लेम या इस तर्क के दावे जहाँ समाप्त हो जाते हैं, ऐसा क्षेत्र, वो क्षेत्र कहलाता है अति तार्किक सत्ता, उनके प्रति प्रवृत्ति। तो दोनों में ही जब आप विश्वास करते हैं या आस्था करते हैं तो दोनों में ही ये लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरा, जब आस्था और विश्वास करते हैं तो एक प्रकार का आपको उससे प्रेरणा या मोटिवेशन भी प्राप्त होते हैं। कहते हैं ना कि जैसा आप विचार रखते हैं उसके अनुरूप आप बन जाते हैं। तो जहाँ पर जो आपने आस्था या विश्वास के आधार पर जो विचार स्वीकार किया है, धीरे धीरे वो आपको किसी न किसी रूप में प्रभावित करने या प्रेरणा देने लगता है। तीसरा, जब हम ये मान लेते हैं कि हाँ ऐसा है और हमारे अंदर आस्था प्रवृत्त होती है, बहुत गहरी निष्ठा होती है कि नहीं ऐसा है, तो हमें उसके प्रति आज्ञाकारिता का भी भाव होता है। तो आस्था और विश्वास में आपको ये तीन समान लक्षण दिखाई देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि आस्था और विश्वास एक जैसी है, दोनों में वैषम्य है, असमानता है। पहली तो महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास परिवर्तनशील है, इसलिए आप विश्वास को छोड़ भी सकते हैं जब उचित तर्क मिल जाएगा, या आपको किसी विश्वास के मिथ्यात्व का पता चल जाएगा तो आप विश्वास को
छोड़ देंगे। पर आस्था के संबंध में ऐसा नहीं होता। आस्था के संबंध में कोई तर्क या इस प्रकार की बात जो है वो इतनी आसानी से काम नहीं होती। तो आस्था को अपरिवर्तनशील माना जाता है। इसीलिए हमें जो समाज में धर्म की स्थिति या विभिन्न धर्म में लोगों की जो निष्ठाएं हैं उनको एक हम बौद्धिक दृष्टिकोण से यदि समझें तो हमें इसके प्रति ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई सामान्य विश्वास नहीं है जिसके लिए आप व्यक्ति को तुरंत उससे परिवर्तनशील होने का या बदलने का आग्रह कर लें। आस्था में गहरे सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं और आस्था अपरिवर्तनशील होती है, इसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, विश्वास के संबंध में व्यक्ति तटस्थ हो सकता है। जैसे आरंभ में मानते थे ना कि भाई धरती गोल है, अब ये विश्वास था, बदलाव आ गया, तो विश्वास के संबंध में व्यक्ति तटस्थ हो सकता है, वो उसके समग्र जीवन को प्रभावित नहीं करती। पर आस्था जो है उसके संबंध में ऐसा नहीं होता, व्यक्ति तटस्थ नहीं होता, उसके संवेग जो है वो गहराई से जुड़े होते हैं। तीसरा, विश्वास के पीछे जो भी विश्वास होता है उसके पीछे तर्क या प्रमाण खोज सकते हैं, और कोई भी विश्वास करने वाला व्यक्ति इसको अमान्य नहीं कहता, ये मान्य है। परंतु आस्था के संबंध में जब इस प्रकार के आप कोई तर्क या प्रमाण खोजते हैं तो कहीं ना कहीं वो उचित नहीं होता, क्योंकि आस्था के दूसरे आधार होते हैं। पर ऐसा भी नहीं है आस्था अंधविश्वास होती है। आस्था के प्रति हमें मनुष्य के सामवेगिक या भावनात्मक पक्ष को गहराई से समझना चाहिए कि आस्था मनुष्य के लिए क्यों आवश्यक होती है, किस प्रकार से बनती है। सिर्फ बौद्धिक पक्ष से ही मनुष्य का जीवन नहीं चलता, तो कुतर्क भी जो है वो वहां पर अपेक्षा नहीं रखता, और मनुष्य के जीवन के बहुत से ऐसे विषय हैं जिसे हम अनुभविक साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं कर सकते। चौथा, आस्था में क्या है, संकल्प और कर्म का तत्व होता है। यानी जो व्यक्ति आस्थावान होता है वो उस आस्था के आधार पर कुछ करने की का संकल्प करता है और फिर उसके अनुसार आचरण करता है। परंतु विश्वास में ऐसा नहीं होता कि हम उसके अनुरूप आवश्यक रूप से आचरण या संकल्प करें। तो विश्वास की तुलना में आस्था में अधिक गहराई है, और संकल्प और कर्म का तत्व होने से आज आस्था में जो है एक आचरण का पक्ष भी होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि जगत में जो है या इस संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म है, भिन्न भिन्न प्रकार की आस्थाएं हैं, तो उनके अनुरूप हमें भिन्न भिन्न प्रकार के धार्मिक आचरण भी देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से आज हमने आस्था के संबंध में आपके साथ चर्चा की, और ये जो आस्था है ये धार्मिक विश्वास का आधारभूत तत्व है। अब अभ्यास प्रश्न के रूप में आपसे जो है ये 4 प्रश्न आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। आप प्रयास कीजिएगा कि इस लेक्चर को सुनकर या जो भी सामग्री और भी यदि आप पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे हरेंद्र प्रसाद सिन्हा की और याकूब मसीह की हिंदी में बुक्स हैं, जॉन हिक की बुक है, और आपको जो इसकी पीपीटी भी जो है पीडीएफ के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से इन प्रश्नों को तैयार करने का और इसका उत्तर जो है वो किसी भी रूप में भेजने का कार्य कर सकते हैं। पहला अभ्यास प्रश्न में है कि आस्था को परिभाषित करिए। आपका जो सिलेबस है उसमें छोटे क्वेश्चन भी आएंगे और लंबे भी आएंगे, तो आस्था जो है उसको परिभाषित करना, ये इस तरह का एक छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है। और आस्था की विशेषताएं बताइए, तो एक पूरा एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि आस्था को परिभाषित करिए और उसकी विशेषताएं बताइए। इसी तरह से आस्था को क्या आप विश्वास मानेंगे, आपसे आपकी राय भी पूछी जा सकती है, तो आपको ये भी जो है आप समझाना या स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए कि क्या आस्था विश्वास है। अभी आपने देखा कि विश्वास से कहाँ तक आस्था समान है और कहाँ तक असमान है। चौथा, इस तरह के प्रश्न भी जो है मूल प्रश्नों के साथ साथ में जोड़े जा सकते हैं, जिसमें आपके विचार भी, आपका दृष्टिकोण या आप में जो एक तार्किक क्षमता है, दार्शनिक धीरे धीरे आप प्रयास करते हैं, वो भी आ जाता है कि आप अपना मत दीजिए कि क्या आप इस बात पर एग्री हैं या सहमत हैं कि ईश्वर आस्था का विषय है। तो आप इन छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से अभ्यास करेंगे तो आपका विषय और भी जो है आपके समक्ष स्पष्ट होगा। धन्यवाद।